नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बहुत सोच विचार किया मैंने। आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। उसका कारण था कि अभी तक तो श्री प्रभु अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग का स्टार्टिंग, जो उसका पीक है कर्म योग का भी, वो बता रहे थे। एक्चुअली अगर हम भगवत गीता को देखें ना, तो ये जो ग्रंथ है वो शुरू होता है विषाद से, क्वेश्चंस से। ये क्वेश्चंस अर्जुन के कुछ ऐसे लगते हैं जैसे वो सही बोल रहा है। मुझे बहुत बार ऐसा लगा है, जब जब भी मैंने अर्जुन के सवाल जितनी बार भी पढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना ज्ञानी व्यक्ति है जो कृष्ण के कंधे से कंधे मिलाकर सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, सारी चीज़ें। एक्चुअली जो अर्जुन के सवाल थे वह सवाल न होकर तटस्थता अथवा कुछ चीज़ जो उसे पता है और उसमें प्रभु की सहमति चाहता था। वो ये चाहता था कि भगवान ये कह दे कि हाँ अर्जुन तो एकदम सही बोल रहा है। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है कि हमने अपने दिमाग में कुछ सोच रखा होता है और हम कहते हैं हाँ यही सही होगा, पर फिर भी हमें थोड़ा सा जो डाउट रहता है, उस डाउट के चलते हम हमारे जो नियर बाय होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनसे डिस्कस करने के बाद हम सवाल के तौर पे उससे पूछते हैं कि क्या सही किया ना मैंने। बिल्कुल वैसा अर्जुन का भी केस है। तो मुझे अपने में, जो अपने जैसे लोग हैं उनमें और अर्जुन में ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं। डिफरेंस एक ये है कि उनके पास कृष्ण थे साक्षात वहाँ पर, और हमारे पास कृष्ण है पुस्तक के रूप में। तो चलिए जो हमारे पास है उसमें से बेस्ट आउटपुट लेके आते हैं। आज का जो श्लोक है वह है श्लोक नंबर 54 और अध्याय है 2, जिसे बहुत प्यार से सांख्य योग कहा जाता है। अब ये 54 नंबर का जो श्लोक है ना, उसमें अर्जुन क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक क्या है, और फिर उसका अर्थ पढ़ते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, मैंने देखा है वो बहुत अच्छे से मेरे वीडियो सुनते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। सो धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और हो सके तो अपने मित्रों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये पता है कैसा है कि जैसे केजी में पढ़ता बच्चा 10th में पढ़ते बच्चे को सवाल बच्चे के बारे में पूछता है कि वो लोग ABCD को प्लस कैसे करते हैं, अथवा हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वह ये सोचें कि टाटा किस तरह से जीते हैं, वो चलते कैसे हैं, वो सोचते कैसे। देखा है ना, हम बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वे कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं और पूरे दिन में अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अधिकतर अगर हम प्रॉपर पर्सनालिटीज़ की बात करें तो हमारे भी मन में वही ख्याल होता है। अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझो है, वो ये पूछेगा कि योगी कैसे जीता है। अब यहाँ पर तो भगवान ने अर्जुन को यही बताया था कि योगी कैसा होता है, योग किस तरह से तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो, तुम योग पा सकते हो। जैसे विषाद योग पूरा गया, जैसे स्टार्टिंग के 1-2 श्लोक गए सांख्य योग में, जिसमें अर्जुन सवाल करते हैं। और ये जो प्रश्न है ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे सही है। ओरिजिनली
उसमें अर्जुन सिर्फ सहमति चाहते थे, जिससे कल को वे बोल पाए कि मुझे तो कृष्ण ने बोल दिया था कि छोड़ के चला जा, बाकी मैं छोड़ के जाने वालों में से नहीं था। अपने ऊपर वो किसी चीज़ को लेना नहीं चाहता। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिनको पता सब कुछ होता है, पर बिहेव ऐसे करते हैं कि जैसे आपको बता रहे हो कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, बस आप बताओ वैसा वो कर देंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ऊपर कुछ लेना नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी होती। यहाँ तक कि जिन्हें अपने साथ जो अच्छा या बुरा होता है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती। अगर उनकी फैमिली में कोई बच्चा या बूढ़ा बीमार हो जाए तो वो ऐसा कह देंगे कि किसी और की वजह से वो बीमार पड़ा है। जुकाम हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि किसी और को जुकाम था तो उसको लग गया। अरे पर ज़रूरी नहीं है हर बार हर चीज़ किसी और की वजह से हो तुम्हारी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है। हमेशा अगर गहराई में देखोगे तो आपके जीवन में चीज़ें वैसे ही घटित होती है जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही घटित होती है। बहुत सूक्ष्म स्तर पे होती है और उसे देखने के लिए आपको शांति रखनी बहुत ज़रूरी है। अब अर्जुन कहते हैं समाधि में स्थित जिसने परमात्मा को पा लिया है वे कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है। पहले तो उन्हें लगा होगा कि ये बहुत अंदरूनी चीज़ है, ये तो ऐसा हुआ कि कोई बोल दे कि जो आनंदित होता है वो व्यक्ति अंदर से कैसा होता है। अब कोई कैसे बताए आनंद होता क्या है, कैसे मिलता है। मैं एक बहुत सिंपल सा अगर कहूँ तो इंद्रियों से संलग्न एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सिर्फ ये सोचिए कि 15-20 दिन तक आपने मिठाई में कुछ खाया नहीं है, 15-20 दिन हो गए, हर रोज़ वही सिंपल सब्ज़ी रोटी दाल चावल खा रहे हैं, और अचानक 15-16वां दिन आता है और आपको रसगुल्ले का डिब्बा या पेड़ा या लड्डू, ऐसे कोई मिठाई जो आपको बहुत पसंद हो वो आपको खाने मिल जाती है। अब कोई पूछे कि कैसा लगा अंदर से, आपके पास शब्द होंगे नहीं कि कितना अच्छा लगा, नहीं बता पाएंगे। तो अर्जुन का जो पहला सवाल था ना, बिल्कुल वैसा था कि ये स्थित बुद्धि जो है, स्थिर बुद्धि पुरुष, उसके लक्षण क्या है, वो कैसा होता है अंदर से। फिर उन्हें ख्याल आ गया होगा कि शायद ये जो शब्द है उसमें अनुभूति ही मेन है। जैसे 15 दिन के बाद हम मिठाई खा रहे हों और कोई पूछे कि कितना मज़ा आया, तो आप बता नहीं पाएंगे, आपके पास शब्द नहीं होंगे। आप यही बोल सकते हैं कि खुद खा के देख लो, यू विल रियलाइज कितना अच्छा लगा। बिल्कुल वैसा है जैसे 5-6 घंटे लाइट चली जाए घर में और अचानक से लाइट आ जाती है, तब जो आनंद मिलता है, ये तो बहुत छोटी छोटी बात। यहाँ पर परमात्मा से जुड़ने की बात कर रहे हैं आप और मैं, उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए, फिर बाद में अर्जुन एक स्टेप और नीचे उतर जाते और कहते हैं वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। अब उन्होंने आउटर चीज़ें पूछी। पहले अंदरूनी सवाल था, अंदर से आनंदित कैसे हुआ जाता है, कोई क्या बताएगा कैसे होते हैं। पर अब उन्होंने पूछा वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है और कैसे बोलता है। तो अब यहाँ पर अर्जुन की जो क्यूरियोसिटी है ना, उसने जन्म ले लिया है। अभी तक जो था उसमें सिर्फ अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोपने की बात थी, पर अब जैसे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को चीज़ें बताई, परमात्मा से जुड़ने की बात बताई, कर्म बताया, ज्ञान बताया, तो अब जाके अर्जुन में विवेक पैदा हो जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जिस क्यूरियोसिटी को लेकर वे सवाल पूछना शुरू करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सही सवाल यही है। तो अगर मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।